नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं डीसीडी थेरेपी के इस 9वें सेशन में। और इसके अंदर हम बिहेवियरल एक्टिविटी का एक नया सिद्धांत आप सभी के साथ में शेयर कर रहे हैं। और इस सिद्धांत का जो नाम है, ये सिद्धांत कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक पहुँचता है, तो वो कुछ इस प्रकार से है कि आज हम इस सिद्धांत के द्वारा दुखी मन और दुखी विचारों पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि हम हमारे अंदर जो दुखी मन और दुखी विचारों की जो समस्या है, उस समस्या को हम किस प्रकार से समाधान तक पहुंचाएं। और इसके जो समाधान है, उसके अंदर भी इसका जो समाधान है वो संगीत के द्वारा, कि जो संगीत है वो सीधा आपके मन के साथ में जुड़ता है। और साथ में जो एक नृत्य की जो प्रैक्टिस होती है, डांस जो बना है, तो डांस के सिद्धांत भी आपके मन के साथ में कहीं अधिक मात्रा के अंदर वो जुड़े होते हैं। तो हम इनका उपयोग करेंगे और इनका उपयोग करने के बाद में किस प्रकार से हम अपने मन के अंदर जो दुखी विचार हैं और मन के अंदर जो एक दुख के जो भाव हैं, हम उनको ठीक कर सकते हैं। आज का सेशन कुछ इस प्रकार की बिहेवियरल एक्टिविटी के बारे में होगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब इस प्रकार की जो समस्याएं आ जाती है, जैसे कि आप सभी के साथ में है, जिसके अंदर हिस्टीरिया की समस्या है, या फिर डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर की समस्या है, या फिर आपका मन बहुत ज़्यादा दुखी होता है, तो ऐसी समस्याओं के साथ में जब आपका मन दुखी होता है, तो उस दुखी मन के साथ में आपकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो खराब होने लग जाती है। और जब आपका दुखी मन जो है वो आपका दुख के ही विचार प्रोड्यूस करता है। आपकी जो पिछली लाइफ है, यानी आपका जो जीवन है, उस जीवन के अंदर अच्छी भी बातें हुई होगी, उस जीवन के अंदर खराब बातें भी हुई होगी, उस जीवन के अंदर आपके कुछ ऐसी भी कुछ घटनाएं हुई होगी जिसके बाद में आपको लगे कि ये तो बहुत भयंकर हो गया, इसके बाद तो मेरा जो है वो ज़िंदगी जीना ही बहुत मुश्किल है। लेकिन आप वहाँ से भी अपने आप को संभाल पाए। लेकिन जो आपकी दुख की जो बातें थी, वो बातें बार बार आपके माइंड में आ रही है, वो बातें बार बार आपको नेगेटिव कर रही है। तो इन सब का जो समाधान है, उसका जो कारण तक अगर हम पहुँचेंगे तभी हम समाधान कर पाएंगे। तो इन सभी का समाधान आपके माइंड को परिवर्तन करने के बाद में, जिसको हम कह सकते हैं कि आपकी जो मनोस्थिति है, उस मनोस्थिति के अंदर जैसी परिवर्तन होता है, उसी के साथ में आपकी परिस्थिति के अंदर बदलाव आ जाएगा। तो मनोस्थिति के अंदर आपका बदलाव जो है वो बिल्कुल पॉसिबल है। और ये व्यवहार की विभिन्न तकनीकों के द्वारा, व्यवहारिक आपको जब ज्ञान होगा, बिहेवियर का जब आपको ज्ञान होगा, तो उसके द्वारा आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। और इसको करने के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें कुछ टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले आपके अंदर, आपके मन के अंदर जो दुख है, जो दुख के जो भाव हैं, उन भावों को बदलने का जो सिस्टम है वो प्रकृति ने आपको दिया है। वो सिस्टम क्या दिया है? वो सिस्टम कुछ इस प्रकार से दिया है कि आपके शरीर के अंदर एक तंत्रिकाओं का जाल है। जब आप अपने शरीर का उपयोग करते हो, अपनी बॉडी का उपयोग करते हो, भले वो कोई काम हो, आप कोई काम कर रहे हो, आप कोई योगा कर रहे हो, आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, या फिर आप अगर कोई जो है कोई गीत संगीत के साथ में अपने आप को जोड़ रहे हो, या फिर आप कोई एक नृत्य की यानी डांस की भी प्रैक्टिस कर रहे हो, जिसके अंदर आपकी बॉडी हिल रही है, तो आपकी जो तंत्रिकाएं हैं वो आपके माइंड के साथ में जुड़ी हुई है। और माइंड को वो एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल देती है। और वो पॉजिटिव सिग्नल आपके माइंड के अंदर एक स्पेशल सब्सटेंस को रिलीज करवा देता है, जिसको बोलते हैं एंडोर्फिन। और ये एंडोर्फिन जो है वो आपके मन के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा को पैदा करता है। और जैसे ही वो सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, उसी के साथ में आपका जो मन है वो मन खुश होने लग जाता है। ये जो मन खुश होने की जो एक प्रकृति है,
इसको हम रिवार्ड सिस्टम भी कहते हैं। और इस प्रकृति के साथ में संगीत का एक बहुत ही बड़ा योगदान इसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि संगीत का जो सिस्टम है, अगर आप देखोगे तो संगीत के पीछे एक पूरी विज्ञान है कि आपके जो सुर हैं वो उन सुरों से जो ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि की एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी होती है, एक स्पेशल जो है उस ध्वनि की एक स्पेशल आवृत्ति होती है, और वो जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके कानों के अंदर जाती है और आपके माइंड को वो स्टिक करती है, आपके माइंड को वो सिग्नल देती है। और ये सिग्नल इतने पॉजिटिव सिग्नल हो सकते हैं कि आपका माइंड जो है वो पॉजिटिव सिग्नल से भर जाए, वहाँ पर ऐसे केमिकल रिलीज हों जो कि नेचुरल हैं, बिल्कुल प्राकृतिक हैं, लेकिन वो आपके माइंड को खुश करने की पूरी ताकत रखते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से आपका माइंड जो है वो जैसे ही खुश होता है, माइंड के अंदर जैसे ही एक्टिविटी आती है, माइंड जिस प्रकार से वो खुश होता है, वो खुश होते ही आपके माइंड के अंदर जहाँ पर एक तरफ दुख था, एक तरफ दुखी मन था, एक तरफ ये था कि मेरे जीवन में हमेशा जो है वो इस प्रकार की ही चीज़ें हुई है कि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान रहा हूँ, निराश रहा हूँ, उदास रहा हूँ, और भविष्य भी मेरा जो है वो इसी प्रकार का है। तो वो पूरी जो सिनेरियो है, वो पूरी जो स्थिति है वो बदल जाती है, और आपके माइंड के अंदर एक खुशी, एक माइंड के अंदर एक उत्साह, एक उमंग, वो उसका संचार होता है। जैसे ही माइंड उत्साह से, उमंग से, एक नई ऊर्जा से भरता है, तो माइंड जैसे ही खुश हुआ, उसी के साथ में इसने सिग्नल दिए आपके विचारों को, विचारों के केंद्र को, और आपके अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव विचार, बहुत ही सकारात्मक विचार जो है वो स्टार्ट हो गए, और वो सकारात्मक विचार आपको अपने आप आप खुद जो है वो सकारात्मकता से भर गए। साथियों, मैं इसका एक एग्जाम्पल आप सभी के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी के घरों में शादियाँ होती हैं, कोई फंक्शन होते हैं, किसी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया जाता है, हम उसको क्या कहते हैं? मनाना। हमने जन्मदिन मनाया, जन्मदिन तो वो था, लेकिन हम जितने अच्छे से उसको मनाएंगे उतने ही ज़्यादा वो जन्मदिन मनेगा, उस जन्मदिन की खुशी मिलेगी, उस जन्मदिन का उत्साह मिलेगा, वो जन्मदिन हमें उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव करेगा। इसको मनाने का जो एक भाव है, यही है बिहेवियरल एक्टिवेशन। आप अपने व्यवहार से जितना ज़्यादा इन सब एक्टिविटी के अंदर जुड़ोगे, उसी के साथ में आपका जो मन है वो पॉजिटिव होगा। आपके शादी ब्याह के अंदर संगीत का योगदान होता है, नृत्य का योगदान होता है। शादी के अंदर जितनी खुशियाँ मनाई जाती है, इन संगीत के द्वारा, विभिन्न प्रकार के जो वाद्य यंत्र है, म्यूजिक का जो सिस्टम जो बजाया जाता है, उन सब से गाने गाए जाते हैं, उन सब से जो खुशियाँ मनाई जाती है, वो खुशियाँ आपके माइंड पर काम करती है, आपके माइंड को वो सकारात्मक ऊर्जा से भरती है, माइंड को वो पॉजिटिव करती है, माइंड को वो उस नेगेटिविटी के जाल से बाहर निकालती है, उस समुंदर से वो माइंड को बाहर निकालती है, और आपको एक पॉजिटिविटी के समुंदर में लेकर जाती है। तो मेरा आप सभी से इस सेशन का यही निष्कर्ष है कि आप संगीत की साधना करें। इस प्रकार से हमने पिछले सेशन में कहा कि आप ध्यान की साधना करें, उसी प्रकार से आप संगीत की साधना करें। आप संगीत से जुड़ें, आप हर रोज़ एक अलग अलग प्रकार का संगीत है वो ट्राई कर सकते हैं। संगीत के लिए आपको कुछ नहीं करना, अपने मोबाइल में बटन दबाएं, आपका संगीत जो है वो रेडी है। आज के वक्त में सब कुछ पॉसिबल है। और इसी के साथ में आप हल्का हल्का, भले एक हल्की मूवमेंट आप दें, लेकिन आप नृत्य की भी प्रैक्टिस करें। अगर आप संगीत और नृत्य इन दोनों चीज़ों के साथ में जुड़ेंगे तो यकीनन ये दोनों चीज़ें मिलकर आपके माइंड को एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा से भरेगी। और जैसे ही आपका माइंड सकारात्मक ऊर्जा के साथ में भरता है, उसी के साथ आपका मन खुश होगा। मन की खुशी के साथ में ही आपके विचारों को एक सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, आपके अंदर एक पॉजिटिव विचार वो उनका संचार होगा, और ये जो दोनों चीज़ें हैं वो आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकती है। तो मेरा आपसे
यही कहना है कि आप पहले हफ्ते, लगभग 3 हफ्तों का आप टारगेट बनाइए कि पहले हफ्ते में हल्का सा उनके साथ में एक वक्त हो, सुबह के वक्त, शाम के वक्त आपको याद आए कि हाँ अभी हमें अगला जो 1 घंटा है, 2 घंटे हैं, वो अभी संगीत और नृत्य के जो एक्टिविटी मुझे एक सेशन में बताई गई थी, तो अब मुझे उसके साथ जुड़ना है, तो आप उसके साथ में जुड़ें। दूसरे हफ्ते में कोशिश करें कि वो एक्टिविटी और वो संगीत आप बहुत अच्छे से करें, आप थोड़ा सा एक्टिव तरीके से करें। और तीसरे हफ्ते में बहुत खुलकर आप अगर इनका साथ लेंगे तो आपके माइंड को बहुत ही ज़बरदस्त पावर मिलेगी। और ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई दवा की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से संगीत और नृत्य की इस दुनिया के द्वारा, और क्योंकि ये एक पूरा एक संसार है, आप देखोगे कि संगीत प्रेमी जो है वो देश और दुनिया की जो सीमाएं हैं उसके बाहर भी जो है उनका जो प्यार है वो दिखाई देता है। पाकिस्तान का जो संगीत है वो इंडिया के लोग पसंद करते हैं, इंडिया का जो संगीत है वो पाकिस्तान के लोग पसंद करते हैं, और बाहर का भी जो संगीत है वो सब पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक इंसान का जो माइंड है वो इस संगीत के साथ में जुड़ता है, और इसी वजह से ये पॉसिबल हो पाता है। और मैंने ये बात आपको इसी वजह से बताई कि आप इस सिद्धांत की जो ताकत है उसको समझें। आप जैसे ही इस सिद्धांत की ताकत को समझ लेते हैं, उसी के साथ में आपको एक बहुत ही बड़ा टूल मिल जाता है कि आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं, आप अपनी इन तमाम समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। उससे पहले आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।